हाय स्टूडेंट्स, आज हम 2 मई 2020 की 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इनका कमर्शियल यूज़ क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। मतलब विनेगर बनाने की फैक्ट्रीज में, अल्कोहल और वाइन बनाने की फैक्ट्रीज में यीस्ट का यूज़ होता है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यीस्ट को किस पे ग्रो कराया जाता है? यीस्ट को ग्रो कराया जाता है नेचुरल शुगर्स जो कि ग्रेन्स में होती हैं, जैसे बार्ले, वीट, राइस, उनके ऊपर यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। उसके बाद उसकी अल्कोहल बनाई जाती है। टेक 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for a place for 4-5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? इसके अंदर आप देखिए शुगर सोल्यूशन में अगर आप यीस्ट को ग्रो कराएंगे 4-5 घंटे के लिए, उसे कीप वैसे ही छोड़ देंगे वार्म प्लेस में, मॉइस्चर हो जहाँ पे, वहाँ पे छोड़ देंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगी। उसमें से आपको स्मेल आने लगेगी। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। क्योंकि जो आपने पानी में शुगर मिलाई थी उसको यीस्ट ने अल्कोहल में चेंज कर दिया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। और जब कोई भी शुगर इसी तरह अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने फर्मेंटेशन पहली बार डिस्कवर की। Medicinal use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. आपको अगर आप कई बार बीमार हो जाते हो, आपको डॉक्टर टेबलेट देते हैं, कैप्सूल्स, इंजेक्शन सब देते हैं। जैसे पेनिसिलिन का देख लीजिए, पेनिसिलिन टेबलेट है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रोब्स। जो पेनिसिलिन है उसका सोर्स क्या है? माइक्रोब्स हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microbes. ये माइक्रोब्स जो होते हैं, जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं, उनका मल्टीप्लाई होना बंद करवा देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और जो मेडिसिन ऐसा करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and azithromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. फंजाई और बैक्टीरिया की मदद से कुछ नाम दिए गए हैं, ये मेडिसिन बनाई जाती हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो 1929 में पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। कैसे? वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कल्चर प्लेट्स का। एक प्लेट पे उन्होंने ग्रीन माउल्ड के कुछ पोर्स देखे। उन्होंने देखा कि उसके आसपास कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा था और वो बैक्टीरिया को मार भी रहा था। इसी से पेनिसिलिन डिस्कवर हुई। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इनसे अलग अलग तरह की डिजीजेस क्योर हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। एंटीबायोटिक्स में लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग के फीड में भी मिलाया जाता है ताकि कोई पता चल सके अगर उनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है।
It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in our body. Antibiotics, however, are not effective अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये आपको बताया गया है कि आपको जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक्स कभी भी अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर के यूज़फुल बैक्टीरिया को भी मार सकती है। एंटीबायोटिक्स जो है वो कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट काम नहीं करती, क्योंकि ये वायरसेस से कंट्रोल होते हैं और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे।